चलिए, अजय यू आर वेरी लेट टुडे, व्हाई सो? आई एम सॉरी मैम, वो थोड़ा सा मैं भूल गया था, सॉरी मैम। कोई डाउट है? देखो मैं ये टॉपिक पूछ रही हूँ, इनमें किसी को कोई डाउट है? सेकंड ब्लॉक तक हमारा मतलब हम लोग 50% टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है? हमारा 50% कंप्लीट हो गया है, तो उसमें से इन टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है तो मैं वो पूछ रही हूँ। मॉड्यूलेशन किया है हमने, मल्टीप्लेक्सिंग की है, स्विचिंग किया, फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड ब्रेक, स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद हमने एरर डिटेक्शन में सीआरसी किया। यस मैम। एरर डिटेक्शन में हमने सीआरसी किया था। उसके मैम बाद वैसे सीआरसी से क्वेश्चन आते हैं मैम? कंपल्सरी 8 मार्क्स के। मैम क्लियर है, फिर बहुत बढ़िया से ये क्लियर है। ये 8 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है हर बार, ठीक है? उसके बाद मैप टेक्निक्स किए हमने, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोटोकॉल, 2 प्रोटोकॉल जो डेटा लिंक लेयर पे यूज होते हैं, एआरपी और आरएआरपी। हेलो मैम। मैम मेरा सेकंड ब्लॉक पूरा अच्छे से क्लियर है, बस एक एआरपी और आरएआरपी मैम कंप्लीट नहीं है। और मैम फर्स्ट ब्लॉक में थोड़ा सा कहीं अभी स्टार्ट किया है फिर से मैम, तो उसमें अगर डाउट मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास रख लूंगी तुम लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए। गौरव, अभी तक कोई डाउट इन टॉपिक्स में? और हाँ बिल्कुल टेस्ट लूंगी। भावेश, एनी डाउट इसमें? इन टॉपिक्स में जो टॉपिक लिखा है मैंने, इन टॉपिक्स में कोई डाउट है? भावेश? नो। हेलो मैम। तो हाँ भावेश और गौरव, तुम दोनों में, एक मिनट अभिषेक, तुम दोनों में से कोई भी ये एआरपी और या आरएआरपी इन दोनों को बता सकता है? कैन एनी ऑफ यू एक्सप्लेन इट? हाँ अभी 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 एक्सप्लेन करो, आरएआरपी या आर। यस मैम, वो बता देगा, अगर डाउट होगा तो मैं क्लियर कर लूंगा। हाँ अभिषेक, तुम पहले ये दोनों टॉपिक गौरव से या भविष्य से क्लियर कर लेना। अजय, तुमने भी क्लास अटेंड की थी ना इसकी, एआरपी और आरएआरपी की? मैम हाँ करी थी। ठीक है, तो गौरव को तुमने भी तीनों में से, गौरव तुम किसी से भी कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर लेना, नहीं होगा तो तुम मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है? चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारा ब्लॉक 3 पे। ब्लॉक 3 है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, और इसमें तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना है ट्रांसपोर्ट लेयर भी, बिकॉज ब्लॉक 4 जो है हमारा पूरा टोटल सिक्योरिटी के लिए एलोकेटेड है। ब्लॉक 4 जो है ना, इसमें हमें कुछ केस स्टडी पढ़नी है। केस स्टडी का मतलब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ने हैं जो इन्वेंट हुए हैं इसमें, स्पेशल टाइप्स ऑफ नेटवर्क और सिक्योरिटी, ये 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। हाँ सिक्योरिटी के यहाँ पे इसमें क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, क्रिप्टोग्राफी। और ब्लॉक 3 में हमें नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये दोनों लेयर पढ़ने हैं। तो कमिंग ऑन टू नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या है हमारा? लोकल लेयर है। लोकल लेयर और ग्लोबल लेयर याद है? लेयर 3 है, ये लेयर नंबर 3, ये लोकल लेयर है। लोकल लेयर का मतलब ये अलग अलग नेटवर्क के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है। Yes. Bhavesh, your mic is not working or what? Is there any error with your mic? लिखने में takes time. Is there any problem in your mic? Okay, no problem. ठीक है, माइक में दिक्कत है तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो नेटवर्क लेयर में ये लोकल लेयर है। हर नेटवर्क में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अलग अलग होगी। नेटवर्क लेयर की जो बेसिक काम है, ये देखो, नेटवर्क लेयर में हमें काफी ज्यादा चीजें पढ़नी है। मतलब इसमें जो हमने डीएस के एल्गोरिथम्स पढ़े थे, उन्हीं एल्गोरिथम को यूज करके कई सारे हमें यहाँ पे नए एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं।
अब इसका जो काम होता है, जो हमने स्विचिंग पढ़ा था फर्स्ट ब्लॉक में, तो इसका पहला काम होगा, और इस लेयर पे जो डिवाइस हमारा लगा होता है वो होता है राउटर। राउटर इसी लेयर पे इंस्टॉल होता है, नेटवर्क लेयर पे। इस लेयर पे डेटा को हम पैकेट कहते हैं। इस लेयर पे जो हमारा डेटा होगा वो उसे हम पैकेट कहेंगे। एक पैकेट के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स। अब अगर सेंडिंग एंड पे अगर हम जा रहे हैं तो एक पैकेट मल्टीपल फ्रेम्स में टूटेगा। देखो, मैं 3 ही 4 लेयर की बात कर रही हूँ, मैं कुछ वापस तुम लोगों को लेयर पर लिख के समझा देती हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर हमारा डेटा लिंक लेयर, और बिल्कुल लास्ट में हमारा फिजिकल लेयर होता है। इस लेयर पे हम डेटा को कहते हैं सेगमेंट। इस लेयर पे डेटा को हम कहते हैं पैकेट। इस लेयर पे कहते हैं फ्रेम, और इस लेयर पे हम कहते हैं बिट्स। ये मैंने लिख के तुम लोगों को नोट्स में दिया हुआ है। अब देखो, सेंडिंग एंड पे मैंने कहा कि हम ऐसे काम करते हैं, ये हमारा सेंडिंग एंड है, और रिसीविंग एंड पे ऐसे काम करते हैं। तो होता क्या है, जो पैकेट है वो सेंडिंग एंड पे, अगर हम सेंडिंग एंड पे हैं तो ये पैकेट मल्टीपल फ्रेम्स में टूटेगा, क्योंकि हमें इधर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आना है, और जैसे हम नीचे की ओर आते हैं ये साइज छोटी होती चली जाती है। सेगमेंट सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा पैकेट होगा, उससे छोटा फ्रेम होगा, उससे छोटा बिट होगा, मतलब साइज कम होती चली जाती है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे साइज बड़ी होती चली जाएगी। तो अगर हम सेंडिंग एंड पे हैं तो एक सेगमेंट कई पैकेट में टूटेगा, एक पैकेट कई फ्रेम में टूटेगा, और एक फ्रेम कई सारे बिट्स में टूटेगा। वापस इधर आते हैं रिसीविंग एंड पे, कई सारे बिट्स को जोड़ के एक फ्रेम बनेगा, एक मल्टीपल फ्रेम्स को जोड़ के एक पैकेट बनेगा, और कई सारे पैकेट को जोड़ के एक सेगमेंट बनेगा। ये चीज समझ आई है? यस मैम। कि सेंडिंग एंड पे हम तोड़ते हैं। तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें जो ट्रांसमिट करना है वो बिट्स में करना है। तो जो बड़ी डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप हम तोड़ते हैं, और रिसीविंग एंड पे उन्हीं जिन जिन जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे वैसे ही जोड़ेंगे उन लेयर्स पे। तो डेटा लिंक लेयर अगर सेंडिंग एंड पे है तो उसका काम है तोड़ना, रिसीविंग एंड पे डेटा लिंक लेयर का काम होगा उसी तोड़ने को जोड़ना, राइट। तो नेटवर्क लेयर में डेटा को हम, यहाँ पे जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसे राउटर कहते हैं। यहाँ पे डेटा को हम पैकेट कहते हैं। एक पैकेट के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। अब ये मल्टीपल फ्रेम्स में टूट रहा है या जुड़ रहा है, ये हम डिसाइड करेंगे कि ये राउटर रिसीविंग, ये नेटवर्क लेयर हमारा रिसीविंग एंड पे है या सेंडिंग एंड पे है। अगर सेंडिंग एंड पे है तो ये मल्टीपल पैकेट्स में टूटेगा। अगर ये रिसीविंग एंड में है तो मल्टीपल पैकेट फ्रेम्स को जोड़ के एक पैकेट बनाएगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि काम कैसे होता है। दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि कैसे कैसे काम होगा यहाँ। अब जो इसके हमें फंक्शंस पढ़ने हैं नेटवर्क लेयर पे, उसमें हमें पहला चीज हमें यहाँ पढ़ना है स्विचिंग, कि हमें पैकेट स्विचिंग करना है या सर्किट स्विचिंग करना है। ठीक है, तो ये स्विचिंग हमने पढ़ लिया है कि स्विचिंग कैसे होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो चीज बेसिकली पढ़नी है वो है हमारा राउटिंग एल्गोरिदम्स। राउटिंग एल्गोरिदम्स, क्योंकि राउटर का काम ही है रूट बनाना। तो जो हमने सर्किट बनाई है, अगर सर्किट स्विचिंग है या पैकेट स्विचिंग है, तो एक नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे किस डिवाइस के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग का मतलब रूट बताना। रूट बताने का मतलब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। अगर सर्किट स्विचिंग है तब तो ठीक है, रास्ता बना हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हमारा डेटा आ गया तो यहाँ का इसका नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इस सेंडर से जो डेटा आई है उसको इस
डिवाइस की ओर रूट करेगा। रूट करेगा मतलब डायरेक्ट करेगा। तो कैसे रूट करेगा? अगर प्री डिसाइडेड है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ये सर्किट बनी होगी, तो इसमें राउटिंग एल्गोरिदम का यूज हुआ होगा। अगर पैकेट स्विचिंग है तो रन टाइम में एक पैकेट यहाँ पे आया। अब ये यहाँ पे आने के बाद इस पे जाएगा या इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी डिसाइड करेगा राउटिंग एल्गोरिदम। डिफरेंस क्या है? सर्किट स्विचिंग में पहले से डिसाइड हो जाता है और पैकेट स्विचिंग में रन टाइम में डिसाइड होता है। तो हमें, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे क्या है, अच्छा एक और चीज ध्यान देना, नेटवर्क लेयर का काम है एंड टू एंड ट्रांसमिशन, एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन। मतलब एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस तक इसको डेटा पहुंचानी है, और उसके लिए वो बीच में कई सारे रास्तों से होके गुजरता है, और वो रास्ता कौन डिसाइड करेगा? राउटिंग एल्गोरिदम्स डिसाइड। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिदम हमारे दो टाइप के हैं, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, अडैप्टिव और नॉन अडैप्टिव। अडैप्टिव और नॉन अडैप्टिव, और दोनों के अंदर 3-3, 4-4 टाइप के एल्गो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरा काम जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है हमारा कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का मतलब है कि एक हमारा बीच में जो नेटवर्क डिवाइस है लगा हुआ, नेटवर्क लेयर पे हम इसको राउटर बोलेंगे, बीच में जो राउटर लगा हुआ है, दैट राउटर हैंडल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। कई सारे सोर्स से ये डेटा रिसीव करता है, जबकि इसकी पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो अगर किसी तरीके से इसके पास इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट आ गया तो वो कैसे हैंडल करेगा? दैट इज कॉल्ड कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में भी हमें डिफरेंट टाइप के एल्गोज पढ़ने हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, कंजेशन कैसे कंट्रोल करना है। इसमें हम कहते हैं ओपन लूप एंड क्लोज लूप, दो टाइप के एल्गो हमें पढ़ने हैं। चौथा जो काम होगा हमारा यहाँ पे, वो हमारा होता है एरर मैसेजिंग सर्विस। एरर मैसेजिंग, एरर मैसेजिंग का मतलब अगर नेटवर्क में कोई राउटर खराब हो गया, हो सकता है ना, क्योंकि ये राउटर है तो मल्टीपल राउटर मिलके एक नेटवर्क, ये सपोज ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल राउटर हैं, तो हर राउटर को अपने आसपास के सारे राउटर की इंफॉर्मेशन रखनी होती है। हर राउटर अपने पास एक राउटिंग टेबल रखता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें। तो मैसेजिंग सर्विस का मतलब है कि सपोज ये रास्ता ऐसे बना हुआ है, सपोज सर्किट स्विचिंग में ऐसे रास्ता बना हुआ है, ये राउटर किसी समय हार्डवेयर है खराब हो गया, मान लो डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा हमें? देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके थ्रू नेटवर्क के अंदर अगर कोई राउटर है, जैसे तुम्हारा क्या होता है नेटवर्क, अगर कोई राउटर खराब हो गया तुम्हारा डेटा, तुम्हारा काम करना बंद कर देता है, डेटा ट्रांसमिशन रुक जाती है, होता है ना। स्टैटिक जब लिए रहते हो, राउटर खराब हो जाता है तो हमारा नेट रुक जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है, फिर बुला के ठीक कराना पड़ता है ना, होता है ना। तो वो क्या है कि वो तो अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें ठीक कराना पड़ेगा। और इसके अंदर एरर मैसेजिंग का मतलब है कि राउटर अगर बीच में खराब हो गए तो पूरी हमारी नेटवर्क कोलैप्स नहीं करेगी। यहाँ से जो पार हो रहा है, अगर ये नॉन अडेप्टिव राउटिंग में है, नॉन अडेप्टिव मतलब अगर रास्ता इसका चेंज किया जा सकता है, तो हो सकता है जो ऐसे होके जा रहा था ये राउटर खराब हो गया, इसके बदले राउटर ये रास्ता ले ले। तो इसके लिए इसको पता होना जरूरी है कि मेरे पास वाला राउटर बिगड़ा हुआ है, तो ये, और या फिर जो एक सेंट्रलाइज्ड नोड होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, उसको इंफॉर्मेशन देना है, तो उसे इस लेयर पे किया जाता है दो प्रोटोकॉल से, उसे हम कहते हैं ICMP। दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है। हाँ, नहीं अडेप्टिव, अडेप्टिव, अगर ये नॉन अडेप्टिव है, हाँ अडेप्टिव में मतलब अडेप्टिव में कि अगर ये मान लो राउटर खराब है तो रास्ता इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्या है कि अगर कोई नेटवर्क में
एरर अगर है तो एरर मैसेजिंग का मतलब है कि इफ देयर इज एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर इन एनी ऑफ द डिवाइसेस, इस लेयर का काम है वो एरर का इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करना दूसरे लेयर्स को और दूसरे सोर्सेस को या डिवाइसेस को जो इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि एज आई सेड, हर राउटर के पास अपने नेबरिंग राउटर की इंफॉर्मेशन होती है। तो मान लो ये राउटर अगर खराब हो गया तो इसके खराब होने का पता इसके आसपास के सब राउटर को चलना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? इन्हीं मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू जो इस लेयर पे काम करते हैं। सो दैट कि जैसे इसके पास खराब हो तो ये मैसेज पास ऑन कर दे अपने आसपास के राउटर्स को कि यस ये मतलब ये सिस्टम खराब हो गया है। सो दैट कि अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक जा रही है वो डाइवर्ट हो जाए दूसरे राउटर के थ्रू। तो ये मैसेजिंग कैसे करते हैं? दो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल ICMP, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और दूसरा हम यहाँ प्रोटोकॉल यूज करते हैं IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। जो तुम लोग ग्रुप चैट करते हो ना, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हो, ग्रुप चैटिंग करते हो, या फिर जो इसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं, वो IGMP के थ्रू होता है, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। मतलब एक इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल लोगों को देनी है या मल्टीपल यूजर्स को देनी है तो IGMP यूज होगा। और नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, वो इंफॉर्मेशन आगे देनी है तो ICMP यूज होगा। तो नेटवर्क लेयर पे एरर मैसेजिंग होती है, उसके लिए हम यहाँ पे ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ICMP और IGMP। तो नेटवर्क लेयर में तुम्हें ये सारे काम पढ़ने हैं। स्विचिंग हमने पढ़ा हुआ है, राउटिंग पढ़ना है हमें, कंजेशन कंट्रोल पढ़ना है, एरर मैसेजिंग के अंदर ये दो प्रोटोकॉल पढ़ने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ाने से पहले मुझे तुम्हें राउटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये 4 टॉपिक ये हमें भी डिटेल में पढ़ना है, बट अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। अजय, एनी प्रॉब्लम? जो भी बताया समझ में आ रहा है? अजय, यस मैम। चलिए अब मैं आ जाती हूँ राउटिंग पढ़ाने से पहले राउटर पे। राउटर्स, देखो राउटर क्या है? एक लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 का मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। लेयर 3 डिवाइस ये क्या करता है? वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर। ठीक है? अब मान लो कि हमारे पास ये दो राउटर हैं, सपोज R1 और R2। इसके बीच का डिस्टेंस मैं मान लो 5 ले रही हूँ। तुम लोग ग्राफ इमेजिन कर सकते हो कि ये सपोज ग्राफ है, और सपोज एक मैं और ले रही हूँ R3। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया 6। तो ये राउटर क्या होता है? राउटर अपने पास एक राउटिंग टेबल रखता है। राउटिंग टेबल का मतलब क्या? एक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है टेबल के फॉर्म में। हर राउटर के पास अपना अपना राउटिंग टेबल होगा। R1 के पास अपना राउटिंग टेबल होगा, इसके पास भी अपना होगा, इसके पास भी अपना होगा। अब राउटिंग टेबल में बेसिकली क्या रहता है? राउटिंग टेबल में इनके पास बेसिकली अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। नेबर कि इसका नेबर कौन कौन है, उसकी डिले कितनी है। तो इस अगर हम इसके अलावा भी काफी इंफॉर्मेशन होती हैं, बट मैं अभी 2 ही इंफॉर्मेशन को लेके चल रही हूँ।
कि राउटिंग टेबल, अगर R1 अपना राउटिंग टेबल बनाएगा तो नेबर का मतलब होता है, जो तुम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा है, किसी एक वर्टेक्स का नेबर कौन कौन सा होता है, ग्राफ थ्योरी में पढ़ा है तुम लोगों ने भी। अभी जो डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, किसी ग्राफ में नेबर किसे कहते हैं? नेबर, नेबर। मैम जैसे कि कोई अगर वर्टेक्स हो गया, उसके जस्ट बगल वाला वर्टेक्स नोड होगा ना, जैसे एक नोड हो गया, उसके जस्ट बगल वाले नोड, जैसे मैम एक वर्टेक्स हो गया, जो एक वर्टेक्स हो गया, हाँ एक, देखो तुम लोगों ने डिस्क्राइब एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, नेबर्स का मतलब होता है एक, अगर ये इनको वर्टेक्स मान लो, जो मैंने यहाँ राउटर बना के रखा है, इन राउटर को तुम वर्टेक्स मान लो, एक वर्टेक्स जिस वर्टेक्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है थ्रू एन एज, एक वर्टेक्स जिस वर्टेक्स से थ्रू अ सिंगल एज जुड़ा होता है, उसे उसका नेबर कहते हैं। अब इस केस में देख लो, R1 का नेबर कौन कौन है, R2 और R3, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं R1 का राउटिंग टेबल बना रही हूँ तो R1 का नेबर कौन कौन होगा, R2 और R3, और इनका डिले कितना है, R2 तक ये कितने डिस्टेंस पे पहुंच पा रहा है, 5 पे, और R3 तक पे पहुंच पा रहा है ये 6 पे, ठीक है। तो राउटिंग टेबल के में अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर इंफॉर्मेशन, दो बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होते हैं हर राउटर के पास, कि उसका नेबर कौन है और कितने डिस्टेंस पे है, जिसे उससे कहते हैं डिले या डिस्टेंस लिख सकते हो तुम। और नेबर का मतलब वो राउटर जिससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब R2 की अगर हम बात करें तो R2 का नेबर सिर्फ R1 है, R3 इसका नेबर नहीं है, क्योंकि R3 इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर R2 की हम बात करें तो इसका नेबर है हमारा सिर्फ R1, और ये इस पे 5 डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से R3 का नेबर सिर्फ R1 है, R2 नहीं है R3 का नेबर। तो R2 का नेबर, R3 का अगर हम बना रहे हैं राउटिंग टेबल, तो इसका नेबर हमारा सिर्फ R1 है और इसका डिस्टेंस है 6। ये चीज समझ में आई? यस मैम। अजय, गौरव, ये चीज समझ में आ रही है? मैंने तो बिल्कुल ग्राफ की तरह बताया, जैसे ग्राफ में था, या मैंने भी कहा था ना कि तुम लोगों को ग्राफ वाली चीजें ही यहाँ यूज होंगी। अब मान लो कि R2 को अपना डेटा भेजना है R3 के पास, मान लिया R2 को अपना डेटा भेजना है R3 के पास, तो ये वाया R1 भेजेगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब होता क्या है कि हर राउटर अपने नेबर से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जनरली, ध्यान रखना, जनरली हर राउटर अपने नेबर से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो R1 ने R2 को ये बता दिया है, R1 अपना इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा। देखो R1 का ये इंफॉर्मेशन है, ये शेयर करेगा R2 को और R3 को, इन दोनों को शेयर करेगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन R1 R2 के पास गई तो R2 को ये पता चल जाएगा कि ओके, R1 के पास R3 तक जाने का रास्ता है। देखो ध्यान दो, अगर इस डायग्राम को देखोगे तो इससे तो क्लियर हो जा रहा है कि R2 को R1 अपना इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा। जैसे ही ये अपना इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा तो इसको ये पता चल जाएगा कि R1 के पास R3 तक जाने का रास्ता है। तो इस टेबल से अगर